नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस गौरव। और न्यूज हेडलाइन में सबसे पहले क्राउन काउंसिल का कहना है कि भूतपूर्व सरी के मेयर डग मैकलम ने जानबूझकर सरी RCMP से झूठ बोला, उन्हें मिसलीड किया कि किसी ने अपनी गाड़ी उसके पाव के ऊपर चलाई है। जैसे ही ये केस खत्म हो रही है, क्राउन ने ये अपने सबमिशन में कहा है। और सरी के नए मेयर उधर गौरव जी ब्रेंडा लॉक का कहना है कि उन्हें ये आशा है कि सरी पुलिस सर्विस जो डग मैकलम ने स्थापित किया था और जिसे ब्रेंडा लॉक अब बंद करने जा रही है, उनके जो पुलिस ऑफिसर्स है वो RCMP में शामिल हो जाएंगे। और जब हम मेयर्स की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो अल्बर्टा के छोटे से शहर बोर्डा पर जो है कूट्स, उनके मेयर का कहना है उन्होंने ओटावा में हो रहे फ्रीडम कॉन्वॉय के इंक्वायरी में यह बतलाया कि डोमेस्टिक टेररिस्ट यानी कि हमारे घरेलू टेररिस्ट ने उनके छोटे से शहर कूट्स को टेक ओवर कर लिया था और वहां पे उन्होंने अपने ट्रक्स लाकर खड़ा कर दिया था और वहां के जो लोग रह रहे थे उनको उन्होंने डराया धमकाया था गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि पिछले साल नवंबर में जो एबट्सफोर्ड में मिशन इलाके में और रूरल इलाकों में फ्लड आई थी, उससे $1 बिलियन की हानि हुई है गौरव जी। और इंडिया के समाचारों में इंडिया के एक गुरुद्वारा का पैनल का ये कहना है कि वे सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार प्रपोज कर रही है उसके वे खिलाफ हैं, क्योंकि उनको ये भय यानी कि गुरुद्वारा पैनल के ये भय है कि ये सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार जो हिंदू राष्ट्र है वो इंडिया में स्थापित करना चाहते हैं। और गौरव जी अमेरिका में मिड टर्म्स इलेक्शन कल हुई और यानी कि मंगलवार को हुई और वोट अभी भी काउंट किए जा रहे हैं, कल भी काउंट किए गए। इनमें एक गौरव जी एक साउथ एशियन इंडियन आदमी जो तमिलनाडु में उनकी पैदाइश हुई, उनको चुना गया है और वे 5वां इंडियन अमेरिकन है जो US कांग्रेस में अभी है। और गौरव जी ये आदमी जो इसका नाम है श्री थानेदार और इसकी स्टोरी जो है गौरव जी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्होंने अपनी जिंदगी शुरुआत की तमिलनाडु में, वहां पर वे जेनिटा थे, जेनिटा से बन के आगे चल के वे अब एक साइंटिस्ट बने और फिर अब यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेसमैन में बन गए गौरव जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और ज्यादा से ज्यादा कैनेडियंस ये चाहते हैं कि मास्क मैंडेट एक बार फिर से लाया जाए, ज्यादातर इंडोर पब्लिक स्पेसेस में गौरव जी। और खबरों में गौरव जी ये बतलाया गया है कि सरी के एक कपल जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ही उन्होंने $1 मिलियन जीता गौरव जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस की करेंगे। इसके बाद दोनों पार्टियों का क्या भविष्य है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अब क्या होगा, इसके बारे में बताएं। गौरव जी ये जो मिड टर्म इलेक्शंस थी, ज्यादातर अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस होता है, जो प्रेसिडेंट की पार्टी है वो बहुत बुरी तरह से हारती है। और गौरव जी जब ट्रंप प्रधान थे तो ऐसा ही हुआ था, रिपब्लिकन्स ने दोनों सेनेट के कंट्रोल और हाउस ऑफ रेप्स के कंट्रोल को भी उन्होंने खो दिया था। और सभी का ये विश्वास था कि अब जब डेमोक्रेट प्रधान जो बाइडेन है तो डेमोक्रेट्स की हार बहुत बुरी तरह से होगी। और गौरव जी कई पोलिंग कंपनीज जो है उन्होंने एक रेड जो कला है वो रिपब्लिकन्स का कला है, एक रेड वेव की उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गौरव जी, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि सेनेट में शायद डेमोक्रेट्स की जीत हो। उनको इलेक्शन से पहले दोनों की सेनेट में 100 सीट्स है, दोनों पार्टी की 50-50 सीट थी और डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो जाती थी, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस वो भी डेमोक्रेट ही है और वो चेयरपर्सन है, ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन
तो वो 51th वोट थी। तो डेमोक्रेट्स का मान लो 51 था सेनेट में और रिपब्लिकन्स का 50। अभी ऐसा लगता है शायद डेमोक्रेट्स को 51 या 52 सीट्स हो जाए और रिपब्लिकन्स को 49 या 48। हाउस ऑफ रेप्स में गौरव जी पहले डेमोक्रेट्स की शायद 16 मेजोरिटी थी, 16 की मेजोरिटी थी। वहां पे जिस किसी को भी 218 सीट्स हो जाती है, उनकी मेजोरिटी हो जाती है। लेकिन अब ऐसा बतलाया जाता है कि अभी पूरी तरह से काउंटिंग खत्म नहीं हुई गौरव जी, ना तो सेनेट की ना तो हाउस ऑफ रेप्स की। और सेनेट में जैसे कि मैंने कहा अभी भी काउंटिंग चल रही है, और हाउस ऑफ रेप्स में गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि शायद अभी तक रिपब्लिकन्स के 217 सीट्स हैं और डेमोक्रेट्स के 213 सीट्स हैं, और शायद 10 सीट की और काउंटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और बहुत क्लोज है नंबर्स। उसे बतलाया नहीं जा सकता कि जीत किसकी होगी गौरव जी। और जब जी ये हो रही है गौरव जी उधर, तो कई लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की शिकायत दी है कि को ब्लेम किया है, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण और उनके जो इलेक्शन डिनायर्स है, उनके सपोर्टर्स है, एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स है, उनके कारण रिपब्लिकन्स ने पूरी तरह से मेजोरिटी हाउस ऑफ रेप्स में नहीं पाया और सेनेट में वे हार गए हैं गौरव जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस हार के लिए रिपब्लिकन्स उन्हें दोष नहीं दें और वे अब दूर भाग रहे हैं। और कई पंडित ये कह रहे हैं कि अगर रिपब्लिकन्स जीत जाते तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता कि मेरे कारण से रिपब्लिकन्स जीते हैं, और अब जब रिपब्लिकन्स हार ही गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है नहीं, मेरे कारण से वे नहीं हारे हैं। लोग इस बारे में ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब जो उनकी वे शायद इस हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते वो ये घोषणा करने जा रहे थे कि 2024 में अभी से 2 साल के बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगी उसमें वे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन उनके कई साथी, उनके कई सपोर्टर्स अब उनसे ये मांग कर रहे हैं कि कुछ दिन तक आप ठहर जाओ, कुछ दिन तक ठहर जाओ, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आपकी उतनी सपोर्ट नहीं है, लोग उनको आपको उतने ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और उधर गौरव जी रिपब्लिकन पार्टी में जो एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की राइवल है 2024 के प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए, वो है फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस। और रॉन डी सैंटिस की बहुत शानदार विजय हुई और उसकी एक बार फिर से जब वो री इलेक्ट हुए इतने बड़े मार्जिन से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि रॉन डी सैंटिस को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लेने की जरूरत नहीं, वो दूर ही रहे। उन्होंने ये कहा कि अगर रॉन डी सैंटिस आगे आए और मेरा सामना किए तो उसके जो पोल है मैं खोल दूंगा, उसके बहुत सीक्रेट्स मेरे पास है और उसकी बीवी की सीक्रेट्स भी मेरे पास है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और गौरव जी जी जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आखिरी में एक हिंदुस्तानी आदमी, इंडिया के आदमी की भी जीत हुई है। ये पांचवा आदमी है जो अब यूएस कांग्रेस में है, जो इंडियन अमेरिकन है गौरव जी। ये एंटरप्रेन्योर है, माफ करना, इसका नाम है श्री थानेदार। और ये हिस्ट्री क्रिएट किए हैं गौरव जी कि ये पहला जो देसी सीट है, देसी पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक सीट जीता है हाउस ऑफ रेप्स में गौरव जी, मिशिगन से। अभी इससे पहले कोई भी हिंदुस्तानी की या इंडियन की जीत मिशिगन से नहीं हुई थी। ये पहली बार है गौरव जी कि उनकी जीत हुई है। और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गौरव जी कि ये जो श्री थानेदार है ये तमिलनाडु से आए हुए हैं गौरव जी। और ये इनका कहना है कि वे अपने परिवारजनों के साथ तमिलनाडु में रह रहे थे जब वहां पर उनकी पैदाइश हुई। उनके पास 10 और भाई बहन थे। फिर उनके जो पिताजी थे उनको उनके काम से निकाल दिया गया। ये केवल 10 साल के थे, इनको परिवार को संभालना पड़ा। ये काम कर रहे थे और इसका काम जो मिला गौरव जी, एक ही काम मिला, एक ही नौकरी मिली इसको। वो छोटा सा लड़का था उस समय 10 साल का तमिलनाडु में। उन्हें माफ करना, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका के ये हैं। उनको केवल जेनिटा का काम मिला गौरव जी, वह जेनिटा थे। वे जेनेटा के काम भी कर रहे थे गौरव जी। लेकिन साथ साथ में वो स्कूल भी पढ़ रहे थे, पढ़ते गए और फिर वे यूनिवर्सिटी गए, वहां से डिग्री लेकर फिर मास्टर्स डिग्री लेकर गौरव जी वो एक केमिकल कंपनी में काम करने लगे। और फिर अपने पीएचडी के लिए वे गौरव जी अमेरिका वे आए पढ़ने के लिए। अमेरिका में जब वे पढ़ रहे थे गौरव जी तो उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर का काम लग गया। $300 उसको मिल रहा था गौरव जी।
हर महीने, और वो $300 में से वो $75 कर्नाटका भेजता था अपने परिवारजनों के पास वहां पर उनकी सपोर्ट के लिए, और $75 वहां भेजता था। जो बचता था गौरव जी, $225, उसमें वो अपना खर्चा चलाता था। अपने उसके पास एक पुराने से कार थे, उसी में वो सो रहा था। और फिर ऐसे करते-करते उनकी पीएचडी मिल गई गौरव जी, फिर उनको और अच्छा जगह काम लग गया, साइंटिस्ट बन गए। बिज़नेस उन्होंने कई शुरू की, उनके बहुत ज़्यादा बिज़नेस चल रहे हैं। और फिर गौरव जी 2018 में उन्होंने ये सोचा कि चलो हम पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं। उस समय तो उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन इस बार वे मिशिगन में चुने गए हैं, और वे गौरव जी उनको 149,511 वोट्स मिले ये मिड टर्म इलेक्शन में, और उन्होंने रिपब्लिकन कैंडिडेट मार्टर विंग्स को हराया, जिसको केवल 48,733 वोट्स मिले। गौरव जी जो सीट से इन्होंने जीता है, ये सीट गौरव जी एक सेफ सीट है डेमोक्रेट्स के लिए, तो कोई बड़ी सी बात नहीं, लेकिन ये जो पांचवा हिंदुस्तानी आदमी है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो है गौरव जी कैंडिडेट्स जो जीते हैं यहाँ पर, जो अभी ऑलरेडी कांग्रेस में है, जो 4 कैंडिडेट उनमें हैं, उनका नाम मैं आपको बता दूं, वो है एमी बेरा, प्रमिला जयपाल जो सिएटल से है, रो खन्ना जो कैलिफोर्निया से है, राजा कृष्णा मूर्ति गौरव जी जो मेरे ख्याल से शिकागो से है, और अब श्री थानेदार भी हो गए, वो मिशिगन से जीते हैं। जी, उमेंद्र जी, एक और खबर है जो बाइडेन के बारे में, वो कह रहे हैं कि वो नेगोशिएशंस करेंगे, अब इलेक्शंस हो गई हैं, WNBA के एक स्टार प्लेयर हैं ब्रिटनी ग्राइनर, उनको छुड़वाने के लिए। हाँ जी, ब्रिटनी ग्राइना जो है वो उनको रशा ने कैदी बनाया हुआ है, उनको अरेस्ट किया हुआ है। वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, महिला बास्केटबॉल प्लेयर है, और वे ये रशा में बास्केटबॉल, रशा के जो महिलाओं की बास्केटबॉल लीग है, वहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रही थी, और जैसे ही युद्ध छिड़ने ही वाली थी फरवरी 24 को गौरव जी यूक्रेन के साथ, उसके एक दिन पहले ही वे वापस आ रही थी रशिया से, अमेरिका वापस आ रही थी, और उसे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वे ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। उनकी बैगेज में गौरव जी कुछ कैनबिस ऑयल थे, और उनका कहना है कि ये जो कैनबिस ऑयल है वो पहले भी कई बार रशिया ले गई है, रशिया से बाहर लेकर आई है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल व्यक्तिगत यूज के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है। लेकिन फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ केस चलाया गया गौरव जी, उन्हें 11 साल की जेल की सजा हुई, और जेल की सजा की उन्होंने अपील किया, लेकिन उनकी अपील मानी नहीं गई, रिजेक्ट कर दी गई है गौरव जी। और अब जो अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन, उनका कहना है कि जो ये इलेक्शन है वो खत्म हो गया, और अब वे रशिया के प्रधान व्लादिमीर पुतिन के साथ नेगोशिएट करेंगे कि जो वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो स्टार प्लेयर है ब्रिटनी ग्राइनर, उसको वे छोड़ दे और उसको वापस अमेरिका आने दें। और उन्होंने कहा उन्हें ये आशा है कि जब अब इलेक्शन खत्म हो गया है, तो शायद मिस्टर पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, रशिया का डिक्टेटर जो है, वो बाइडेन के साथ ब्रिटनी ग्राइनर के रिहा के बारे में बातचीत करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, बस एक और खबर है, अमेरिका की 4 स्टेट्स में अभी भी स्लेवरी जो है वहां पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो लोग चाहते हैं कि इन इलेक्शंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इसको हटा दिया जाए। गुरु जी, हाँ, ये स्लेवरी जो है वो अमेरिका में तो कब का खत्म हो गया था इफेक्टिवली, लेकिन अभी वहाँ पे शायद उनकी जो कानून है, उनकी जो स्टेट कानून है, उनकी जो स्टेट की संविधान है, कुछ कुछ जो साउथ में जो स्टेट्स हैं जहाँ पर स्लेवरी पहले थी, वहाँ पर अभी भी उनके कानून में शायद स्लेवरी लिखे हुए हैं। और गौरव जी, अब इस इलेक्शन के दौरान 4 यूनाइटेड स्टेट के स्टेट्स ने ये वोट की है कि स्लेवरी को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, लेकिन लुइसियाना जो स्टेट है, उसने ये वोट की है कि स्लेवरी को रखा जाए। ये नहीं कि स्लेवरी वहां पर रहेगा लुइसियाना में कानूनी तौर पर, लेकिन उनकी कानून से वो हटाया नहीं जा रहा है। और इसीलिए लोग अब ये कह रहे हैं कि अब जो फेडरल सरकार है, फेडरल सरकार को या फेडरल सुप्रीम कोर्ट को गौरव जी एक नेशनल कानून बनाना चाहिए, जिससे कि
इसको ये स्लेवरी वर्ड को ही, शब्द को ही अमेरिका से बैन कर दिया जाए। गौरव जी, अब 4 स्टेट्स जिसमें है अलाबामा, ओरेगन, टेनेसी और वर्मंट ने ऑफिशियल तौर पर स्लेवरी को सभी फॉर्म ऑफ स्लेवरी को उन्होंने अबॉलिश कर दिया। इस इलेक्शन के दौरान वोट किया गया, जो उनके जितने भी वोटर्स थे उन्होंने इन चारों स्टेट्स में वोट किया कि स्लेवरी को सभी फॉर्म से हटा देना चाहिए। और लेकिन गौरव जी, जो लुइसियाना है वहां पर वोटर्स ने एक प्रपोज अमेंडमेंट था, इसका नाम था अमेंडमेंट 7, जिससे कि ये उनकी जो संविधान है, लुइसियाना के संविधान है, उसमें कुछ रद्द-बदल लाता और जो स्लेवरी शब्द है वहां से हटा दिया जाता, उसको गौरव जी वोटर्स ने वहां पे रिजेक्ट कर दिया। और लुइसियाना के जो कॉन्स्टिट्यूशन है गौरव जी, उसमें अभी ये लिखा है कि स्लेवरी एंड इनवॉलंटरी सर्विट्यूड आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन द लेटर केस एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। यानी कि वहां पर ये लिखा है कि स्लेवरी और किसी को जबरदस्ती अपना गुलाम बनाना गैर कानूनी है, लेकिन उस जगह पे अगर किसी को गिरफ्तार करके पनिश किया जाता है किसी क्राइम के लिए तो वो ठीक है। लेकिन गौरव जी, लोग ये चाहते थे कि ये इस शब्द को बदल दिया जाए और वहां पर ये लिखा जाए slavery and involuntary servitude are prohibited, but this does not apply to otherwise lawful administration of criminal justice। लेकिन गौरव जी, इसको पास नहीं किया गया। आप कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों का खेल है एक तरह का। लोग कुछ भी इसको समझ सकते हैं, कुछ भी इसको बना सकते हैं, और कुछ भी इसको कह सकते हैं। लेकिन गौरव जी, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्होंने पहले बार ये इस अमेंडमेंट को प्रपोज किया था, उन्होंने अब ये मांग की है कि जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है या फेडरल सरकार या अपने कानून इस्तेमाल करके लुइसियाना के जो संविधान है उसमें रद्द बदल लाए। उमेंद्रा जी, इमरजेंसी एक्ट के बारे में क्रिस्टिया फ्रीलैंड कह रही हैं कि इट्स वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ टूल, तो फिर इसको क्यों बरता गया? इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी सच में? गौरव जी, क्योंकि ये वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन था कि इस तरह की सिचुएशन शायद आपसे पहले 1960s में या 1971 में इस्तेमाल हुआ था, जब हमारे अभी जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनके पिता पिया एलियट ट्रूडो थे प्रधानमंत्री उस समय। और उस समय गौरव जी, क्यूबेक में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिसमें एफएलक्यू भी था मेरे ख्याल से, और उन्होंने कुछ ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को किडनैप किया, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की हत्या भी कर दी, और वे वायलेंस इस्तेमाल करके क्यूबेक से इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे। और उस समय जो गौरव जी, वो इमरजेंसीज एक्ट नहीं था, लेकिन वो मेजर्स एक्ट था। और उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता पिया एलियट ट्रूडो ने वो मेजर्स एक्ट इस्तेमाल करके सैनिकों को क्यूबेक में भेज के और वहां पे शांति लाया था, और ये जो ग्रुप्स थे जो वायलेंस वहां पे फैला रहे थे उनको गिरफ्तार किया था। तो गौरव, ये भी जो है ये भी जो इस तरह का जो प्रोटेस्ट था सारा, ओटावा को बंद किया गया था फ्रीडम कॉन्वॉय द्वारा, वो भी वंस इन अ जनरेशन ही है। तो ये वंस इन अ जनरेशन टूल था, वंस इन अ जनरेशन इस्तेमाल किया गया गौरव जी। जो कुछ भी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि ये वंस इन अ जनरेशन टूल है, तो ये हाँ जी, ये वंस इन अ जनरेशन प्रोटेस्ट भी था, इसीलिए इस वंस इन अ जनरेशन टूल को इस्तेमाल किया गया। और गौरव जी, जब हम फ्रीडम कॉन्वॉय की बातचीत कर रहे हैं तो एल्बर्टा के एक छोटा सा शहर है, कोट शहर, जो एल्बर्टा के एक बॉर्डर पर का शहर है। और गौरव जी, यहीं इसी बॉर्डर से कई ट्रकर्स जो है वे एल्बर्टा में अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं सामान लेकर, या उधर से सामान लेकर इधर आते हैं। और जब ये ओटावा में कॉन्वॉय, फ्रीडम कॉन्वॉय के प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे ओटावा को उन्होंने बंद कर दिया था। तो कुछ ट्रकर्स गौरव जी इस बॉर्डर पर, कुड्स बॉर्डर पर, उन्होंने यहाँ पर भी आकर रास्ता रोक दिया था, जिससे कि लोग जो थे और ट्रक्स जो थे, ट्रेन्स थे, वो अक्रॉस द बॉर्डर जा नहीं सकते थे, ना तो वो अक्रॉस द बॉर्डर वापस आ सकते थे। और वहाँ के मेयर जो है गौरव जी, कुड्स की जो मेयर है, उन्होंने, माफ करना, कुड्स के जो मेयर है जिम वेलेट, उन्होंने कल इमरजेंसीज एक्ट की जो इंक्वायरी चल रही है उस इंक्वायरी के सामने उन्होंने
एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि वे लोग जो आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने ट्रक्स लाकर वहाँ पे खड़ा किए थे, वे एक तरह के नहीं, लेकिन वे टेररिस्ट थे, वे डोमेस्टिक टेररिस्ट थे और वे वहाँ के लोगों यानी कि कुड्स के लोगों को डरा धमका रहे थे। उनका कहना है कि इन लोगों को मालूम नहीं ये कर क्या रहे, कि इससे हानि किसका होता है, इससे हानि उन्हीं लोगों का होता है जो लोग वो शहर में रहते हैं और उन ड्राइवर्स का होता है जो ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ये कूट्स के मेयर हैं उन्होंने कहा कि फरवरी में कई ट्रकर्स वहाँ पर उनके शहर में आकर और उनकी जो शहर है वहाँ पे अपने ट्रक्स खड़ा करके पूरा रास्ता जो है उसको रोक दिया था, जिससे कि ना तो कोई बॉर्डर क्रॉस कर सकता था, ना तो अमेरिका जा सकता था, ना तो अमेरिका आ सकता था। और उन्होंने कहा कि उसी समय गौरव जी हियरिंग में ये बतलाया गया है कि इन्होंने यानी कि मेयर विलेट ने उसी समय अल्बर्टा के एक मिनिस्टर जो है थे उस समय ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर राजन सवानी थे, उनके पास उन्होंने एक टेक्स्ट भेजा और टेक्स्ट में ये लिखा था, कुड यू फाइंड आउट व्हाई द प्रीमियर, और उस समय प्रीमियर जेनी जो अल्बर्टा के जो प्रीमियर थे जेसन केनी, could you find out why the premier is ignoring the province being held hostage by domestic terrorists and why has he not labeled it such? My rent for the day. विलेट ने एक मैसेज में फरवरी 12 तारीख को टेक्स्ट मैसेज भेजा राजन स्वानी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर के पास, क्योंकि वे थक गए थे, जो बॉर्डर को ब्लॉकेट किए हुए थे ये ट्रकर्स, उनसे ये थक गए थे। तो गौरव जी, ये एक मेयर है, एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह का प्रोटेस्ट जो होता है वो एक तरह का टेररिज्म एक्ट होता है और पुलिस को उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था इन ड्राइवर्स को और उनका ट्रक्स को टो करना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री और उनके सरकार ने जो ये इमरजेंसीज एक्ट इन्वोक किया था उसको वे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जी। उमिद्रा जी, ग्रीन पार्टी लगातार स्ट्रगल कर रही है। अभी एलिजाबेथ कह रही हैं कि पार्लियामेंट में उनको एक अच्छा लीडर चाहिए जो पार्टी की रेपुटेशन को ठीक कर सके। वो शायद अपने आप को कह रही कि वो अच्छा लीडर है। गौरव जी, अगर एलिजबेथ में अच्छा लीडर होती तो वे ग्रीन पार्टी के लीडरशिप से रिजाइन नहीं होती। पहले ही एलिजबेथ में ही लीडर थी कुछ सालों से, और जब वो लीडर थी तो उनके पार्टी का जो हाल था अच्छा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में जाकर उन्होंने ब्याह कर लिया, मैरिज कर ली और गौरव जी उसी समय से इसकी पार्टी जो है पार्टी लीडरलेस है और एक इंटरिम लीडर को लाया गया था। एक्चुअली एक लीडर को चुना गया था और वो लीडर बाद में इलेक्शन 2019 के इलेक्शन के बाद इस्तीफा दे दी, ये कहते हुए कि पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव है उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और गौरव जी, एलिजबेथ में को इस्तीफा दे रिजाइन करने के बाद ही उनकी पार्टी की यही हाल हुई और अब यही एलिजबेथ में ये कह रही है कि ग्रीन पार्टी को एक अच्छी लीडर चाहिए। अगर अच्छा लीडर चाहिए तो मेरे ख्याल में एलिजबेथ मे वो लीडर नहीं है, क्योंकि एलिजबेथ मे ने ग्रीन पार्टी के लीडरशिप पोस्ट से इस्तीफा देकर रिजाइन करके उन्होंने पार्टी के सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम गौरव जी खड़ा किया। उमेंद्रा जी, एक सर्वे सामने आया है जिसमें पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैनेडियंस जो है वो चाहते हैं कि इंडोर पब्लिक प्लेसेस में लोगों को मास्क पहनना चाहिए। ज़रूर गौरव जी, पहले हमने ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसा सर्वे किया गया था, उस समय भी ब्रिटिश कोलंबिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते थे कि इंडोर जो स्पेसेस है वहाँ पर मास्क पहना जाए, मास्क मैंडेट वापस लाया लाया जाए इंडोर के लिए। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि एक और जो नेशनल सर्वे हुआ है और इस नेशनल सर्वे को नैनोस रिसर्च ने किया है, कंडक्ट किया है, उसमें भी ये दिखाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैनेडियंस हैं वो ये चाहते हैं कि मास्क मैंडेट को वापस लाया जाए। और गौरव जी, ये जो नैनोस रिसर्च ने ये पोल को कंडक्ट किया था सीटीवी न्यूज़ के लिए और उन्होंने ये पाया कि 70% 7 आउट ऑफ 10 कैनेडियंस ये चाहते हैं कि जो मास्क मैंडेट है उन्हें वापस लिया जाए और लाया जाए, माफ करना। और जो जो ज्यादातर जो बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है,
हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, उनके अंदर मास्क लोगों को पहनना चाहिए, मॉल्स के अंदर लोगों को मास्क पहनना चाहिए। और गौरव जी, ये 70% लोग कैनेडियन सपोर्ट कर रहे हैं इस मेजर को, और 52% गौरव जी ये कह रहे हैं कि जो अगर मास्क को लाया गया, मास्क मैंडेट को लाया गया, तो वो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। 17% ये कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ सपोर्ट करेंगे, और 22% कह रहे हैं कि वे मास्क के खिलाफ है। 8% लोग गौरव जी का कहना है कि वे भी कुछ थोड़ा कुछ अपोज है मास्क मैंडेट है। तो इससे ये पता चलता है कि गौरव जी, ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मास्क मैंडेट को वापस लाया जाए। जी, उमेंद्रा जी, प्रीमियर होने वाले प्रीमियर डेविड ईबी की बात करते हैं। समस्या गंभीर है डाउनटाउन ईस्ट साइड में। तो वो कह रहे हैं कि हम इसके बारे में बहुत कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेकर आएंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे उनका क्या मतलब है? गौरव जी, उसका ये मतलब है कि अब डाउनटाउन इस साइड में जो कुछ भी होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन गौरव जी, जो उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोविंशियल सरकार करेगी। एबीडीबी ने ये कहा है कि प्रोविंस विल टेक ओवर द कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच, विल टेक ओवर कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच टू डाउनटाउन इस साइड। और उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में गौरव जी कि जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी में डाउनटाउन में, वो सबसे बुरा है, सबसे वर्स्ट है, और इससे वर्स्ट उन्होंने कोई प्रॉब्लम देखा नहीं। और गौरव जी, उनका कहना है कि सिटी ऑफ वैंकूवर यानी कि प्रीमियर डीवी का कहना है कि सिटी ऑफ वैंकूवर अकेले इस प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्रीमियर ईवी ये चाहते हैं कि सरकार, प्रोविंशियल सरकार इस प्रॉब्लम को मैनेज करे। आई हैव नॉट सीन इट लुक वर्स, एंड आई हैव not seen a worse situation for people than I have right now। उनका कहना है कि इस तरह की सिचुएशन उन्होंने कभी भी नहीं देखी, इतनी बुरी सिचुएशन कभी नहीं। और उन्होंने यानी कि प्रीमियर ईवी ने ये कहा कि जो बॉटम लाइन अप्रोच है, उसके नीचे जो प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है, वे जो कोऑर्डिनेटिंग सर्विसेज है और मेजरिंग आउटकम्स यानी कि जो कुछ भी वहाँ किया जाएगा, वो अब प्रोविंशियल सरकार करेगा, ना कि सिटी ऑफ वैंकूवर। जी, उमेंद्रा जी, अल्बर्टा की प्रीमियर की भी बात कर लेते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि उनकी असहमति तो होगी उनके साथ, लेकिन उनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। हाँ जी, ये जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, क्रिस्टा फ्रीलैंड, उनका कहना है कि डैनियल स्मिथ जो है, जो नए प्रीमियर है अल्बर्टा के, उनके साथ मिलकर काम कर किया जा सकता है। और जी, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी कि पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। आप किसी के भी साथ बैठकर नेगोशिएट करके एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। और शायद क्रिस्टोफर लेन का यही मतलब है कि डैनियल स्मिथ के साथ वे काम कर सकती है अगर वे चाहे तो। और गौरव जी, कल डैनियल स्मिथ रेड डिया से बाई इलेक्शन में विजेता हैं, और अब वे ऑफिशियल तौर पर प्रीमियर के रूप में अल्बर्टा के लेजिस्लेचर में वे बैठ सकती हैं। पहले आपको मालूम रहे कि डैनियल स्मिथ पहले लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं थी, एमएलए नहीं थी, लेकिन अब वे कल की बाई इलेक्शन रेडिया में जीतने के बाद अब वे एमएलए भी बन गए हैं, और वे ऑफिशियल तौर पर अपना सीट गौरव जी वे लेजिस्लेचर में ले सकती हैं। और शायद इसीलिए जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्रिस्टा फ्रीलैंड, उनका कहना है डैनियल स्मिथ और उनके जो विचार है वो अलग अलग है। डैनियल स्मिथ एक्सट्रीम राइट विंग कंजर्वेटिव है, जबकि क्रिस्टा फ्रीलैंड और लिबरल पार्टी थोड़ा सा लेफ्ट पर है सेंटर के। लेकिन उनके विचार, पॉलिटिकल विचार अलग अलग हैं। लेकिन क्रिस्टा फ्रीलैंड का कहना है कि हम एक साथ बैठकर बातचीत करके एक साथ काम कर सकते हैं। क्या ये असलियत है या नहीं, ये आगे चल के देखेंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सरी की बात करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना जो पक्ष है वो रख दिया है। तो क्या होगा इस केस में? मसला तो इतना ही था कि जो साबका मेयर डग मैकलम है, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन बात को घुमा फिरा कर डिफेंस के लॉयर कहीं और ले गए। गुरु जी, हाँ, डिफेंस के लॉयर का कहना है कि उस समय जो उस समय जो
माफ करना, प्रीमियर नहीं, लेकिन जो मेयर, भूतपूर्व मेयर डग मैकलम थे, वो इतना प्रेशर के नीचे थे, वो घबरा से गए थे। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया पुलिस को, उस समय शायद उन्हें मालूम नहीं था कि वे क्या कह रहे थे, क्योंकि वो इतने घबराए हुए थे, गौरव जी। लेकिन जो क्राउन प्रोसिक्यूटर है फावला, गौरव जी, उन्होंने ये कहा कि ये साफ है कि जो भूतपूर्व मेयर है, उन्होंने पुलिस से जानबूझकर झूठ बोला। उनको सही मालूम था कि उनके पाँव के ऊपर कोई गाड़ी नहीं आई, किसी ने उसके पाँव के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई, किसी गाड़ी का टायर उसके पाँव के ऊपर नहीं आया। फिर भी जानबूझकर उन्होंने पुलिस से झूठ कहा कि एक महिला डेबी जॉनस्टन, उससे उन्होंने वाद-विवाद की। फिर बाद में डेबी जॉनस्टन ने अपनी कार उसके पाँव के ऊपर से गुजारी, जिससे कि उसके पाँव के ऊपर से ले गई, जिससे कि उसके पाँव में चोट आ गया, गौरव जी। और क्राउन काउंसिल फावला का कहना है कि डग मैकलम को ये मालूम था कि ये सही नहीं है, ये झूठ है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस को ये बतलाया और पुलिस को गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की, उन्हें मिसलीड करने की उन्होंने कोशिश की, और इसीलिए जो मिसचिफ चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है, उसके नीचे उन्हें गिल्टी पाना चाहिए। जबकि गौरव जी, डग मैकलम के जो डिफेंस लॉयर हैं मिस्टर पैक, उन्होंने ये कहा कि डेबी जॉनसन और उनके साथी हमेशा डग मैकलम के खिलाफ थे। डग मैकलम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, स्टेटमेंट भी दिया। कई बार सिटी हॉल में जाकर मीटिंग हो रहे थे, मीटिंग में उन्होंने एमएसडी को डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रक्शन लाया, जिससे कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उन्हें सिटी हॉल में आने से बैन कर दिया गया। गौरव जी, ये सब ठीक ही है, ये सब सही भी होगा अगर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर पॉलिटिक्स में कोई कुछ लोग आकर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करे, आप कोई इलेक्टेड पॉलिटिशियन हो या मैं हो, आपके खिलाफ लोग आकर प्रोटेस्ट करे, तो आप झूठ के पुलिस को उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो या झूठा रिपोर्ट दो। तो गौरव, देखना ये है कि जज क्या डग मैकलम को गिल्टी पाता है। नहीं, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते किसी दिन शायद जज इस बारे में अपनी जजमेंट देंगे। जी, उमेंद्र जी, आरसीएमपी को शहर में रखने का मसला अभी मेरे ख्याल में कुछ समय के लिए पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी नई मेयर ब्रेंडा लॉक को लगता है कि जो सरी पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे वो आरसीएमपी में आ जाएँगे। उससे पहले डग मैकलम को लगता था कि आरसीएमपी वाले एसपीएस में आ जाएँगे, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए है गौरव जी, क्योंकि डग मैकलम ने जिस तरह का एग्रीमेंट बनाया था और अपने जो सारी पुलिस सर्विस में जो पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने हायर किया था, उनको जितने पैसे वो दे रहे थे, इतना हाई पे कर रहे थे, और फिर गौरव जी आखिरी मिनट तक जो सारी पुलिस सर्विस है वो ऑफिसर्स को हायर करते रहे। अब इन ऑफिसर्स को अगर सारी पुलिस सर्विस बंद किया गया, इनको अगर नौकरी पर से निकाला गया, तो इनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और इसीलिए गौरव जी, जो नए मेयर है ब्रेंडा लॉक, उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरी पुलिस सर्विस के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हायर किए गए हैं, मेरे ख्याल से 150 हायर किए गए हैं, उन सभी को गौरव जी आरसीएमपी में शामिल कर सक किया जा सकता है। और ब्रेंडा लॉक का कहना है कि वो ये विश्वास करते हैं कि जो सरी पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, सरी पुलिस सर्विस बंद कर दिया जाएगा, इन ऑफिसर्स को आरसीएमपी में शामिल हो जाना चाहिए, उनको आरसीएमपी का ऑप्शन ले लेना चाहिए। क्या वे लेंगे या नहीं, ये देखना है। मेरे ख्याल से गौरव जी, अगर वे आरसीएमपी में नहीं शामिल होना चाहेंगे, तो शायद उनको कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, सेवरेंस पे नहीं मिलेगा। और अगर वे आरसीएमपी में नहीं शामिल होना चाहते, तो वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट जरूर उनको हायर करना चाहती है, तो वे लोग उनमें भी शामिल हो सकते हैं। गौरव जी, 150 पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ शायद 300 से भी ज्यादा सपोर्ट ऑफिसर्स भी, सपोर्ट स्टाफ भी साइन किए गए हैं, और उनको भी अगर नौकरी से निकाला गया और अगर वे आरसीएमपी में शामिल नहीं हुए, तो शायद उनको सेवरेंस पे देना पड़ेगा। जी, मोमिंद्रा जी, पिछले साल काफ़ी फ्लड्स आए थे, तो इसके जो सड़कें और हाईवेज़ टूट गए, तो उसको रीबिल्ड करने में कितना खर्चा आएगा? गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि उनके एस्टिमेट में कम से कम $1 बिलियन का खर्च आएगा। ज़्यादातर गौरव जी, अ, जो एबट्सफोर्ड इलाका है, उनकी जो फार्मिंग एरिया है, एबट्सफोर्ड की जो फार्मिंग इलाका है, मिशन में, एबट्सफोर्ड में और वहाँ के आसपास यूएस कनाडा के जो बॉर्डर है एबट्सफोर्ड के पास,
जितनी भी फार्मिंग एरियाज है, पिछले नवंबर में जो फ्लडिंग हुई थी गौरव जी, उनके उसके कारण उस फ्लडिंग से वहां पर बहुत ही ज्यादा हानि हुआ था, बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था, क्रॉप्स डैमेज हुए थे, फार्म्स बह गए थे, फार्म्स डैमेज हुए थे, लोगों के घर डैमेज हो गए थे। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार का कहना है कि अब उन्हें ये पता चला है कि उनकी पूरी डैमेज की एस्टिमेट आ गई है, और उनके अनुसार जो डैमेज हुआ था इस फ्लडिंग से पिछले नवंबर में, वो $1 बिलियन का है गौरव जी, $1 बिलियन का डैमेज हुआ था। जी। मोमिंद्रा जी, न्यू वेस्टमिंस्टर में एक घटना हुई है, वहाँ से मेरे ख्याल में काफ़ी एक दुकानदार से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। हाँ गौरव जी, वहाँ पे जो पुलिस थी उन्होंने एक दुकानदार के जो के ऊपर उन्होंने वहाँ पे रेड किया, और पुलिस वहाँ पे कई बंदूक पाए और वेपन्स भी पाए हैं। और इस बारे में गौरव जी इंक्वायरी जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो दुकानदार है, क्या ये वेपन्स में डीलिंग ही कर रहा था, और जो उनकी दुकानदारी थी वो एक तरह का दिखावा था, असलियत उसकी कुछ और थी। जी। मोमिंद्रा जी, भारत की बात करते हैं, वहाँ लोग पता नहीं कैसे हो गए, राजनीतिक पार्टियां इस बात को भुनाने में लगी हैं कि उसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो अभी कुछ गुरुद्वारा पैनल हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। गुरु जी, इंडिया की जो सरकार है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। उसका मतलब ये है गौरव जी कि जो सिविल कोड होगा वो सारे देश में एक ही कानून, एक ही रूल लाएगा। और गौरव जी, ये जो बीजेपी सरकार है वो ये करने की कोशिश कर रही है। बहुत दिनों से वो कर रही है, लेकिन अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो इसके खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ये लाने का मतलब यही है कि एक हिंदू राष्ट्र यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, और इसीलिए ये जो गुरुद्वारा का पैनल है वो इसके खिलाफ है गौरव जी। लेकिन ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो जितने भी पंजाब में, जितने भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ इलाके में जितने भी गुरुद्वारे उनको मैनेज करती है, उन्होंने कल गौरव जी एक रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट किया कि वे जो यूनियन गवर्नमेंट की सरकार, सेंट्रल सरकार की, बीजेपी सरकार की जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, वह सारे कंट्री में लगाया जाएगा ये कोड, उसके खिलाफ है। गौरव जी, इसका मतलब ये है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का कि जो सिविल का जितने भी सिविल कानून हैं इंडिया में, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होने से सभी स्टेट्स में एक ही कानून की तरह हो जाएगा, एक ही कानून हो जाएगा, एक ही उनकी जेल टाइम एक ही होगी, प्रोविंशियल या स्टेट की कानून नहीं होगी, वो फेडरल कानून ही होगा। फिर स्टेट की जो कानून होगी वो अलग हो गया। लेकिन गौरव जी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनका कहना है कि इस प्लान से जो देश है वो एक तरह का हिंदू देश ही बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र ही बन जाएगा, उन्होंने कहा, और इसीलिए वो इसके खिलाफ है। Gaurav ji, uniform civil code involves having a common set of laws governing marriage, divorce, succession, adoption for all Indians instead of allowing different personal laws for persons of different faith. यानी कि गौरव जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से जितने भी मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, यानी कि जो आप इनहेरिटेंस लॉज कह सकते हैं, और अडॉप्शन जो होगा वो सब एक ही कानून होगा सारे स्टेट में, देश में एक ही कानून होगा इन चारों मामलों में, यानी कि मैरिज में, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में और अडॉप्शन में। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है। गौरव जी, अभी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोगों के वहाँ के अलग पर्सनल कोड है, और लोगों के लिए अलग पर्सनल कोड है, जब वे जो उनकी ब्याह या मैरिज की कोड है या कानून है वो अलग है। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसके खिलाफ है, कुछ और लोग भी गौरव जी इसके खिलाफ हैं। जी। उमेंद्रा जी, एक महिला सरी से गुम है, पुलिस उसके बारे में लोगों से मदद मांग रही है।
हाँ, गौरव जी, पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों से ये महिला गुम है, गायब है और इसकी पोस्टर्स भी लगाई गई है कई जगह पर कि मालूम हो जाए ये महिला कहाँ गई है। लेकिन अभी तक अभी तक गौरव जी, पुलिस को पता नहीं चला है कि ये महिला कहाँ गई है और किसके साथ वो गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें ये भय है कि शायद ये महिला किसी गलत कंपनी में आ गई है और इसीलिए वो गायब है। अगर किसी को इस बारे में कुछ मालूम है, तो वे ज़रूर सर आरसीएमपी को कॉल कर सकते हैं। जी, उमेंद्रा जी, लोटो मैक्स की बात करते हैं। कल हमने खबर पढ़ी, हमारे मित्र हैं कंवर कपूर, उन्होंने $1 मिलियन जीता। और आज एक और इंटरेस्टिंग खबर है, माइकल एंड बेन टी, तो उनकी एनिवर्सरी पर उनको सबसे बड़ा गिफ्ट मिला जिंदगी का। तो जी, कमल कपूर को बहुत-बहुत मुबारकबाद हो और हाँ जी, शादी के 20वीं सालगिरह पर ये जो सरीके कपल है, उन्होंने $1 मिलियन लोटो मैक्स का प्राइज़ जीता है गौरव जी। ये जो कपल है उनका नाम है गौरव जी मिशेल और बेन टेस्लारो और उनका कहना है कि वे बहुत खुशी होकर अपने 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं क्योंकि अब उनको $1 मिलियन एक्स्ट्रा मिल गया। जो लोटो मैक्स के ड्रॉ अक्टूबर 21 को था, उसमें उन्होंने जीता है। उनका कहना है वे घर पर थे, टीवी देख रहे थे और जब उन्होंने अपने लोटो ऐप को इस्तेमाल करके नंबर्स देखा तो उन्हें ये पता चला कि उनकी जीत हुई है और इसीलिए वे बहुत ही खुश हैं और तुरंत ही उन्होंने एक अलास्का क्रूज़ बुक किया है गौरव जी। वे अलास्का क्रूज़ के लिए जा रहे हैं और वापस आएँगे तब वे ये निर्णय लेंगे कि $1 मिलियन से वे क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे? जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।